दोस्तों बांग्लादेश की टीम जो कि अभी यूए से टी20 सीरीज हार के आई है, वो कल पाकिस्तान टीम से टी20 के अंदर यहाँ कदाफी स्टेडियम में टकराएगी। दोनों टीमें इस वक्त प्रैक्टिस कर रही हैं। पाकिस्तान की टीम यहाँ मेरे पीछे प्रैक्टिस कर रही है तमाम प्लेयर, और इस साइड में बांग्लादेश के जितने भी प्लेयर्स हैं वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है, सबसे खास बात, और सलमान लियागा जो कप्तान है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, तो उनके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 2-3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, स्पेशली बाबर और रिजवान के हवाले से, कि क्या ये आपको आगे नज़र आ रहेंगे या उनकी कमी आपको फील हो रही होगी। इस हवाले से जो है वो क्वेश्चन हुआ सलमान लियागा से। फिर सुफियान मुकीम, हसन नवाज़ के बारे में स्पेशली क्वेश्चन हुए। इसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड का रंग नज़र आ रहा है इस वक्त आपको पाकिस्तान टी20 टीम के अंदर, कोच, कप्तान, सब कुछ आपको वो जो नज़र आ रहे हैं वो सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। तो क्या वही अप्रोच आपको इस पाकिस्तान टीम में नज़र आएगी कोच के आने से? तो उसके हवाले से भी जो है उनको क्वेश्चन हुआ। और फिर आप एंड पे मैं जाके आपको प्लेइंग 11 भी बताऊंगा कि कल प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है, टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है, सलमान लियागा की बातों से हमें क्या फील हुआ है, तो ये भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं जो उनसे क्वेश्चन हुआ कि अब आप जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से हैं, वाइस कप्तान है, शादाब खान कप्तान हैं, माइक हैसन जो कि पाकिस्तान के टी20 के वाइट बॉल के हेड कोच बने हैं वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से हैं। तो क्या अब हमें जो है वो जिस मॉडर्न डे क्रिकेट जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की अप्रोच होती है, तो उस तरह की हमें क्रिकेट देखने को मिलेगी पाकिस्तान टीम के अंदर? तो उन्होंने कहा कि ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट है जिसका हम नाम देते हैं, ये जो अप्रोच इस्लामाबाद की है, ये सिर्फ इस्लामाबाद की नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की क्रिकेट अब खेली जा रही है। तो डेफिनेटली जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की अप्रोच है, जो पूरी दुनिया मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रही है, वही क्रिकेट जो है वो अब हम कोशिश करेंगे कि हम इस टी20 के अंदर या अपनी टी20 साइड के अंदर उस तरह की जो है वो हम उस तरह की क्रिकेट खेलें। तो एक चीज़ तो डेफिनेटली आपको नज़र आएगी कि आप पाकिस्तान की टीम की अप्रोच थोड़ी सी आपको चेंज नज़र आएगी। शादाब कप्तान हैं, उनकी परफॉर्मेंस किस तरह की है, जो टीम में किस तरह से आएगी, वो एक अलग डिबेट है, उसके ऊपर बात आगे चल के करते हैं। लेकिन चूंकि सलमान लियागा इस वक्त पाकिस्तान के टी20 का कप्तान हैं, और अगर बात की जाए माइक हैसन, वो हेड कोच हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी और पाकिस्तान की वाइट बॉल के भी, तो वो रंग हमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमें आगे चल के मिलेगा। उसके बाद सुफियान मुकीम के बारे में उन्होंने कहा कि वो एक ऐसा बॉलर है जो मुझे खुद पसंद है और पाकिस्तान के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, स्पेशली टी20 वाइट बॉल के अंदर। उन्होंने कहा कि अभी यहाँ पे स्पिनर उस तरह से बॉल नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से उनकी जगह नहीं बनी। ये इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन था, इसके बारे में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये उनका जवाब आपको कैसा लगा है। हसन नवाज़ के बारे में भी उनको क्वेश्चन हुआ कि यार हसन नवाज़ जो हैं, बल्कि उनसे ये क्वेश्चन हुआ कि आपकी इस वक्त प्लेइंग 11 के अंदर बहुत ज़्यादा ओपनर हैं, तो आप किस तरह से मैनेज करेंगे, क्या किसी को बाहर बिठाएंगे या आप रोटेशन पॉलिसी के ऊपर आएंगे? तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 3 ओपनर्स हैं। उन्होंने कहा हसन नवाज़ को अब आप ओपनर ना समझें, हसन नवाज़ ने मिडिल ऑर्डर के अंदर आके जिस तरह से परफॉर्म किया है, अब हमने उसको मिडिल ऑर्डर के तौर पर लिया है। तो एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई है कि हसन नवाज़ अब ओपनर नहीं है, ना तो उनको टीम मैनेजमेंट ना कप्तान कोई भी उनको ओपनर के रोल में नहीं देख रहा। वो अब मिडिल ऑर्डर के अंदर ही खेलेंगे, क्योंकि लास्ट 4-5 मैचेस के अंदर जिस तरह से कोयटा ग्लेडिएटर के लिए उन्होंने यहाँ पे परफॉर्मेंस दी है वो आउटस्टैंडिंग थी। मतलब इस तरह से कोई मिडिल ऑर्डर बैटर भी नहीं खेला जिस तरह से एक ओपनर ने आके जिस अंदाज से वहाँ पे बैटिंग की और मैचेस फिनिश करके गए, ये वाकई एक खास और बड़ी स्पेशल चीज़ थी। फिर वो आपको पता है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने और बेस्ट बैटर भी बने PSL के, तो वो एक शानदार चीज़ थी जिसको उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। उसके बाद सबसे खास चीज़ के ऊपर आते हैं कि भाई बाबर, रिजवान, शाहीन, क्या आपको इसकी कमी फील होगी? सलमान लियागा से ये भी क्वेश्चन हुआ, तो उस पर उनका कहना यह था कि पाकिस्तान के अंदर इतना टैलेंट है कि बाबर, रिजवान, शाहीन को कोई भी प्लेयर किसी भी वक्त रिप्लेस कर सकता है। ये बड़ी स्पेशल चीज़ थी, क्योंकि जब बाबर और रिजवान को ड्रॉप किया गया तो पाकिस्तान की साइड गई थी न्यूजीलैंड के अंदर, वहाँ पे पाकिस्तान जो है वो टोटल जो है वो फ्लॉप हुआ वाइट बॉल के अंदर। टी20 की बात करें, ODI की बात करें, तीनों मैचेस जो है वो दोनों सीरीज़ के अंदर है। तो एक आवाज़ उठी कि बाबर, रिजवान के अलावा ये टीम तो है जो है वो 20 ओवर नहीं खेल सकती। तो उस टाइम के ऊपर ये बात आ रही थी कि हो सकता है कि बाबर, रिजवान दोबारा वापस आ जाए। लेकिन जब माइक हैसन हेड कोच बने उसके बाद एक न्यूज़ निकल के आई कि यार बाबर और रिजवान वो उन्होंने कहा, माइक हैसन की स्टेटमेंट आई कि वो इनको अपने वर्ल्ड कप के जो एशिया कप और वर्ल्ड कप का जो प्लान है उसके अंदर बाबर, रिजवान, शाहीन को देख रहे हैं। जिसके बाद एक चीज़ ये आई कि बांग्लादेश की सीरीज़ जो PSL के फौरी बाद है उसमें बाबर, रिजवान, शाहीन जो है वो बाबर, रिजवान स्पेशली जो है वो अपनी टी20 टीम के अंदर वापस आ सकते हैं, लेकिन वो नहीं आए। और जिसके बाद अब जो है वो दोबारा एक क्वेश्चन लोगों ने, जो जर्नलिस्ट उन्होंने उठाना शुरू किया कि क्या वाकई ही बाबर, रिजवान अब राइट ऑफ हो चुके हैं या उनका आगे चल के हिस्सा है। लेकिन जो सलमान लियागा की स्टेटमेंट आई है उससे ये नज़र आया है कि उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान में इतना टैलेंट है,
कि ये जो है वो किसी को भी रिप्लेस कर सकता है किसी भी साइड पे। तो इसका जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। अब आते हैं प्लेइंग 11 की तरफ, क्योंकि अब पाकिस्तान ने जो है वो, आपको पता है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त प्लेइंग 11 बनाने का मतलब प्लेइंग 11 बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के पास PSL के अंदर जो परफॉर्मर नज़र आए हैं वो सारे इस प्लेइंग 11 मतलब के स्क्वाड के अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा जो ऐसे प्लेयर जो इंटरनेशनल में, ये सवाल भी उनसे हुआ कि यार बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो परफॉर्म नहीं कर सके, तो उनको आपने लिया नहीं। उन्होंने कहा कि भाई जो इंटरनेशनल में जिन्होंने परफॉर्म किया फिर क्या उनको बाहर निकाल दें। तो उन्होंने कहा PSL के परफॉर्मर भी है, इंटरनेशनल प्लेयर भी इस टीम के अंदर हैं, तो इस वजह से कम्बिनेशन बनाया गया। तो इस वक्त मुश्किल ये है, मैंने भी सलमान लिया से यही क्वेश्चन किया कि आपके पास साइम है, फ़खर है, हसन नवाज़ है, साजिदा फरहान है, तो आप प्लेइंग 11 को किस तरह से देख सकते हैं। मोहम्मद हारिस भी है, तो प्लेइंग 11 को किस तरह से देख रहे हैं, क्या मुश्किल है ये प्लेइंग 11 बनाना। उन्होंने कहा ये अच्छा क्वेश्चन है, ये प्लेइंग 11 बनाना इस वक्त वाकई ही हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि आपके पास इतने परफॉर्मर हैं। तो उस वक्त ये एक अच्छी मुश्किल होती है कि जो आपको खुशी भी होती है इस चीज़ की। तो इस चीज़ के ऊपर आए और प्लेइंग 11 के ऊपर आते हैं, तो आपको पता है कि साजिदा फरहान ने जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक के अंदर, PSL के अंदर उसने कमाल कर दिया। और हसन नवाज तो चूँकि अब वो मिडल ऑर्डर के अंदर खेलेंगे, ये तो कन्फर्म हो गया। अब फिर भी पाकिस्तान के पास साइम है, फ़खर है, और उसके बाद साजिदा फरहान है और मोहम्मद हारिस है। इन चारों में से जो है वो कौन प्लेइंग 11 का हिस्सा होगा, कौन नहीं होगा, ये अब मैं आप लोगों को साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि दो ऑप्शन पाकिस्तान टीम इस वक्त गौर कर रही है जिसके ऊपर। पहली ऑप्शन ये है कि जिसमें फ़खर और साइम ओपन आएंगे और साजिदा फरहान वानडन खेलेंगे, यानी ओपन ये टॉप ऑर्डर या 3 होगा, उसमें ये देख लिया जाएगा, क्योंकि साजिदा फरहान ने कहा है कि मैं ओपन खेलना पसंद करूंगा, मेरी प्रेफरेंस होगी। तो फ़खर जमान पहले भी वानडन खेलते रहे हैं, हो सकता है वो वानडन खेले यहाँ पे आके। तो इसमें फ़खर साजिदा फरहान और साइम अयूब जो है वो ओपन आएंगे। नंबर 3 पे जो है वो आपके फ़खर जमान आ जाएंगे। नंबर 4 पे फिर जो है वो सलमान अली आगा जो पाकिस्तान के कप्तान है वो खेलेंगे। और नंबर 5 पे हसन नवाज़ वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। नंबर 5 6 पे शादाब खान वाइस कप्तान, 7 पे खुशदिल शाह, उसकी परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी है। उसके बाद फ़हीम अशरफ, अबरार अहमद और हारिस रऊफ़, हसन अली, ये पाकिस्तान की जो है वो एक प्लेइंग 11 है जो इस वक्त ऑप्शन के अंदर नज़र आ रही है, जिसमें कप्तान जो विकेट कीपर बैटर है वो साजिदा फरहान जो है वो इसमें एडजस्ट हो रहे हैं। ये एक प्लेइंग 11 जो कन्फर्म अभी तक जो अपडेट है ये, लेकिन इसमें एक चेंज ज़रूर हो सकता है, वो मैं आपको कन्फर्म कर देता हूँ, क्योंकि सेकंड प्लेइंग 11 के ऊपर भी गौर किया जा रहा है। एक मैं आपको अपडेट बता देता हूँ कि अब्बास जो है वो आउट हो गए हैं, अब्बास इन हुए सॉरी, और वसीम जूनियर वो जो है वो इंजरी के बायस इंजरी हुए थे, वो इंजरी के बायस बाहर हो गए हैं, और अब जो है वो अब्बास अफरीदी को उनकी जगह पे शामिल किया गया है। तो ये खास है। अब दूसरी प्लेइंग 11 के ऊपर आते हैं, जिसमें यह है कि मोहम्मद हारिस खेल रहे हैं और साइम अयूब को बाहर बिठाया जा रहा है। ये डिस्कस किया जा रहा है तो क्या हो सकता है कि कल साइम अयूब को जो है वो बाहर बिठा दिया जाए, और चूंकि ये फिर ओपनर आ जाएंगे ना, तो 3 ओपनर है, तीनों ओपनर का प्लेइंग 11 में हो सकता है ना डाला जाए। उसमें ये किया जा रहा है कि यार मोहम्मद हारिस जो है वो नंबर 3 नंबर 4 पे खेल लेते हैं, तो आप ऐसे करें कि फ़खर और साजिदा फरहान ये दोनों जो है वो ओपन जाएं, साइम अयूब बाहर बैठेंगे, फ़खर और साजिदा फरहान ये ओपन। नंबर 3 पे जो हैं वो आपके सलमान अली आगा, क्योंकि वो नीचे आके इतना तेज़ नहीं खेल सकते, तो वो जो है वो नंबर 3 पे खेलेंगे, और नंबर 4 पे जो है वो मोहम्मद हारिस खेलेंगे। फिर 5 पे हसन नवाज़, और फिर शादाब खान, खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ, अबरार, हसन अली और जो है वो हारिस रऊफ़। तो ये प्लेइंग 11 है जिसके अंदर जो है वो एक जो डिसाइड होनी है कि आपने मोहम्मद हारिस को विकेट कीपर खिलाना है, या आपने जो है वो साजिदा फरहान को विकेट कीपर लेना है, और साइम अयूब आपको बाहर बिठाना है, या मोहम्मद हारिस लेके आना है। जिस तरह की हारिस की परफॉर्मेंस रही है, तो परफॉर्मेंस को देखते हुए यही लग रहा है कि यार साइम अयूब पहले से परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं। इंटरनेशनल के हवाले से देखा जाए तो वो उनका नाम ऑटोमेटिक चॉइस है, चाहे वो इंजरी से आए या उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। तो ये एक चीज़ जो है वो इस वक्त जो है वो डिस्कस की जा रही है एक चेंज के हवाले से। ओवरऑल ये आपकी प्लेइंग 11 बन रही है। तो ये सारी अपडेट्स थी। आप लोगों को क्या लगता है कि प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शहरोज़ हमने इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।